अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे। तो जी, आप लोगों के घरों में भी बकरा ईद की शॉपिंग चल रही होगी और कहीं बड़ी ईद की बड़ी बड़ी तैयारियाँ चल रही होंगी। तो मैंने कहा चले मैं भी आप लोगों के साथ स्पेशल व्लॉग जो है बकरा ईद स्पेशल व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, क्या क्या तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, वो भी सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मुझे जब मैं ये बोलती हूँ ना वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों को मैं दावत दे रही हूँ मेरे घर पर आएँ। तो जी यहाँ पर है जी सुबह का वक्त और आज अचानक से आई थी जी मेरी सिस्टर इन लॉ। उन्होंने आकर दिया हमें सरप्राइज़। तो हमने कहा चलें जी मोस्ट वेलकम। हमें इतनी ज़्यादा खुशी हुई हम सबों को क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद वो आई और वो इस्लामाबाद से आई थी। तो अचानक से आई थी तो फिर हम लोगों ने नाश्ता जो था वो हम लोगों ने बाहर से मंगवाया था सारा, क्योंकि सुबह के टाइम जो है वो गैस नहीं आती बिल्कुल भी। तो नाश्ता हम लोगों ने बाहर से ही मंगवा लिया था, घर पर कुछ नहीं बनाया था। तो नाश्ते में मंगवाए थे जी चने, हलवा पूरी और बोंग का सालन। और यहाँ पे जी मैं अपनी हलवा पूरी जो थी इंजॉय करी थी। वैसे यूजुअली जो है वो मैं हलवा पूरी क्योंकि जिस दिन मैं हलवा पूरी खा लूँ ना तो या पराठा खा लूँ सही ऑयल वाला, उस दिन तो पूरा दिन ना मैनू सा ही नहीं आता। तो फिर मैं बाद जब परेशान होना तो मैं क्या इस तू चंगा ना खाओ, फिर भी मैं क्या चलो वेखांगे खाइए तो सही ना। तो बस यहाँ पे 2-4 बाइट्स जो थी ना वो मैंने बस हलवा पूरी की खाई थी, बाकी मैंने सालन के साथ नान खाया था। अच्छा जी, तो यहाँ पे जी मैंने मंगवाए थे टिशू, एक रोल मेरा था और एक मेरी सिस्टर इन लॉ का था। और बस ये ना टिशू जब हम लोग इकट्ठे मंगवा लेते हैं ना तो हमें बड़ा ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद हमने पी चाय और चाय पीने के बाद इन 3 बच्चों ने ना मिल के जो उधम मचाया हुआ था ना, बस 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 सोच सकते हैं जिन लोगों के घरों में बच्चे हैं कि ये लोग कितना उधम मचाते हैं। तो बस यहाँ पे जी जैसे ही अहमद को पता चला कि वीडियो बन रही है तो अहमद साहब जो है वो कुछ ज़्यादा एक्टिव हो गए। पहले कहता नहीं बनाई मेरी वीडियो, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तो मैंने बना ली है। उसके बाद जी हमारा बैठे बैठे प्लान बन गया था, हम लोग आ गए थे बाज़ार। कुछ शॉपिंग करनी थी बाजी ने भी और कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी, जो कि मुझे जब मैं वेडनेसडे बाज़ार गई थी, पिछला व्लॉग भी मैंने आप लोगों के साथ शॉपिंग का ही शेयर किया था। तो मैं ना वहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें नहीं मिली थी जो मुझे चाहिए थी। अच्छा, ये मैं चम्मच का स्टैंड देख रही थी क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे चमचे जो है ना वो इधर उधर रूल रही होती हैं। फिर भी मैंने बास्केट में भी डाल के रखी हुई है, लेकिन फिर भी वो कभी इधर कभी उधर हो रही होती है। और ये थी जी बड़ी ईद हो, और आपको पता है कि मेहमानदारी बड़ी ईद पे छोटी ईद से भी ज़्यादा होती है। घर में कुर्बानी होती है माशाल्लाह से, सबके घरों में होती होगी। अल्लाह ताला सबको तौफीक भी दे कुर्बानी करने की। तो बड़ी ईद पे जो होता है ना गेट टुगेदर ज़्यादा होते हैं। तो मेरे पास जो है ना स्पून्स नहीं थे, तो मैंने कहा चले स्पून्स ले लेते हैं। और साथ में जो प्लास्टिक के जो बॉक्सेस होते हैं ना जिसके अंदर मैंने स्टोर करती हूँ गोश्त, वो कैसे करती हूँ वो मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो अभी यहाँ पे हम लोग आगे आए थे एक शॉप पे, तो इनके पास ना रेप्लिकास मिलते हैं, यानी कि फ़र्स्ट कॉपीज़ होती हैं इनके पास ना। तो ये मारिया बी के फर्स्ट कॉपीज़ जो थी ना यहाँ पे रुली पड़ी थी। अगर मारिया बी को पता चल जाए ना कि बाज़ारों में इनके आर्टिकल्स का क्या हाल हो रहा है, सनफ्लावर और बटरफ्लाई का, तो वो बेचारी जो है ना उनको बनाना ही छोड़ दे क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है ना इनकी कॉपीज़ आई हुई थी। लेकिन फ़र्स्ट कॉपी थी, कपड़ा बड़ा ज़बरदस्त था, शानदार था। यही शर्ट अगर आप मारिया बी से लेते हैं तो 2,500-3 हज़ार रुपये की, और यही शर्ट यहाँ पे मेरे ख्याल से 750 रुपये की शर्ट थी। बाजी ने ली थी 2 शर्ट्स अपने लिए और अपनी बच्ची के लिए। और यहाँ पे जी दुपट्टे देख रही थी, थोड़ा सा आगे आए, अब यकीन करें 350 रुपये में ये इतना कोई खूबसूरत दुपट्टे थे ना कि अगर आप प्लेन सूट लेते हैं ना, ये वाला दुपट्टा तो मुझे कुछ बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था कि अगर आप प्लेन सूट लेके इस तरह का दुपट्टा ले लेना तो इतना ज़बरदस्त आपका कॉम्बिनेशन में सूट बन जाता है ना, और इतना सस्ता, क्योंकि ये जस्ट 350 रुपीज़ में दुपट्टास थे। अच्छा जी, यहाँ पे अगेन मैं देख रही थी नाइफ्स वगैरह मुझे मिल जाए, मुझे टूथपिक चाहिए थी, उसके अलावा कॉटन बड चाहिए थी, छोटी छोटी चीज़ें जो थी वो चाहिए थी। तो यहाँ पे मुझे नज़र आए थे बड़ी प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने से बकरे, बड़े प्यारे थे। और यहाँ पे मैं आगे आई तो मुझे यहाँ पे भी स्पून्स लेने थे, और मैं देख रही थी कि मुझे कप्स कोई अच्छे मिल जाए, तो मुझे कप्स अच्छे नहीं लगे, अंदर शॉप में भी अच्छे नहीं लगे। शीशे के थे तो मैंने कहा शीशे के तो मेरे पास काफ़ी ऑलरेडी हैं ही। खैर हम लोग आगे आए तो आगे आकर जी यहाँ पे लगा हुआ था सारा ज्वेलरी का स्टॉल। ये पूरी शॉप थी, इनके पास बड़ी बड़ी प्यारी ज्वेलरी होती है। और बल्कि इनका जो है वो टिकटॉक और स्नैक वीडियो पर जो है इनका पेज भी है। इनका पेज का नाम है असद ज्वेलरी हाउस। तो इनके पास बड़ी ही ज्वेलरी की प्यारी कलेक्शन होती है। और ये झुमके जो थे ना ये मुझे इतने कोई प्यारे लग रहे थे, मेरा दिल कर रहा था ले लूँ, लेकिन मेरे ड्रेस वाला कलर नहीं था। हाँ, वो ग्रीन कलर भी था, सच मुझे याद आया, ग्रीन भी देखा था मैंने। मेरे ड्रेस के साथ ग्रीन जाएगा
आएगा, लेकिन मैं ऑलरेडी उसके साथ जो है वो डिज़ाइन कर चुकी हूँ, वो मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखा रही भाई। ईद वाले व्लॉग में देखिएगा, वरना फिर तुसी कहना है ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ चलो ਛੱਡੋ वीडियो ਨੂੰ ਕੱਟ कर देने हैं, ਅਸੀਂ ਵੇਖ लेने आगे चल के देखने हैं कि आगे वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है। तो फिर मैं आप लोगों को ईद वाले व्लॉग में ही दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखा रही। अभी आप मेरी शॉपिंग एंजॉय करें। अच्छा जी, यहाँ पे जो हम लोग आगे आए ना, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो थी वो अंडर 50 रुपीज़ थी। मैंने ले लिए जी कैचेस, क्योंकि मेरे पास सारे कैचेस जो थे ना वो टूट गए थे, और जितने भी कैचेस ले लो ना वो हमेशा कम ही होते हैं। कैचेस, रिंग्स, ये ऐसी चीज़ें आप जितनी मर्जी ले लो ना, मैं तो ऐसे करती हूँ जहाँ मैंने आटा गूंदना है ना, मैंने अगर कोई रिंग पहनी है तो मैंने वहीं उतार कर रख देनी है। उसके बाद मेरे हाथ में जितनी भी रिंग्स है, आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली मेरी हाथों में जो है ना वो नहीं होती रिंग्स वगैरह कुछ भी, क्योंकि मैं जहाँ पहनती हूँ ना मैं वहाँ छोड़ देती हूँ। उसके बाद फिर मुझे पता ही नहीं होता रिंग्स कहाँ पर हैं। और यहाँ पे ये स्क्रंचेस जो थी ना, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। ये सिल्क की बनी हुई थी और बहुत ही जो है ना ईजी टू कैरी होती हैं, इसमें से बाल जो है ना वो नहीं टूटते। जब मैंने इंस्टाग्राम पर पता किया तो 350 रुपीज़ की एक स्क्रंची थी, जबकि मैंने यहाँ पे देखी तो ये स्क्रंचीज़ जो थी जस्ट 50 रुपीज़ में थी, और क्वालिटी भी A1 थी। ऐसा नहीं था कि कोई क्वालिटी में वो होगा। यहाँ पे जी स्पेशल शॉपकीपर मुझे कहता है जी आप वीडियो बना रही हैं, आप इन पिन्स की भी बनाए, हो सकता है कि कोई आकर हमसे ले ले। मैंने कहा जी ठीक है जी, मैं बना लेती हूँ। उसके अलावा ये छोटे कैचेस में देख रही थी, क्योंकि छोटे कैचर और ये मुझे इतने कोई प्यारे लग रहे थे ना ये वाले कैचेस, तो मैंने फिर कैचेस ले लिए अपने लिए 2 अदद, क्योंकि 2 भी कैचेस जो है ना काफ़ी चल जाते हैं। और अगर ये एक साथ ज़्यादा ले लो ना तो नुकसान ही होता है कि अभी जैसे बरसात का मौसम आ रहा है ना, तो इसमें गोल्डन चीज़ें जो है ख़राब हो जाती हैं। इसलिए बस फिर मैंने अभी 2 ही लिए थे। मैंने कहा जब चाहिए होंगे, क्योंकि बिल्कुल बाज़ार जो है वो हमारे घर के पास ही है, तो फिर दोबारा आ जाऊँगी। यहाँ पे हम लोग देख रही थी मैं लिपस्टिक्स। आपको पता है कि मुझे इन चीज़ों का ना कितना कोई क्रेज़ है ना, जिसका कोई मैं आप लोगों को हिसाब बता नहीं सकती। बेसिकली मुझे चाहिए थी लैशेज़ के लिए ग्लू, क्योंकि आजकल मैं डमीज़ पे जब मेकअप करती हूँ ना तो लैशेज़ ग्लू जो है ना मुझे कोई अच्छी मिल नहीं रही थी। तो क्रिस्टाइन की बहुत अच्छी होती है, वो जब से ख़त्म हुई है ना उसके बाद से मैंने दोबारा मंगवाई नहीं, लेकिन मैं सोच रही थी कि उनके पेज से ऑर्डर कर दूँगी। लेकिन फिर आपको पता ही जी, आपकी बहन कमल कभी कभी कंजूसी कर जाती है, तो शौक़ों वाले काम हम ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर जी मैंने शौक़ों वाला काम ये किया, मैंने कहा मैं ग्लू की खातिर 250 रुपीज़ की ग्लू की खातिर मुझे 250 डिलीवरी देनी पड़ेगी, तो उस तो चंगा मैं अभी ज़रा देख लेती हूँ, अगर मुझे कोई 2-4 चीज़ें जमा हो जाए इकट्ठी पार्सल मंगवा लूँगी। तो इस वजह से मैंने अभी तक मंगवाई ही नहीं थी। अच्छा जी, यहाँ पे जी ये मैं कितने देख रही थी, या डेकोरेशन पीसीज आप इनको कह लें। यहाँ पर हम लोग आए थे, मुझे ना अपने रूम के लिए कुछ जो चीज़ें थी ना वो लेनी थी, तो बस मैंने कहा मैं ले लेती हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पर आने का मकसद ये था कि मुझे एक अदद लैंप चाहिए था, तो मैं वहाँ से लैंप ले लूँ, और एक गिफ्ट भी मुझे लेना था किसी के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पे ना कोई गिफ्ट समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने नहीं लिया। और अपने रूम के लिए मैंने एक डेकोरेशन पीस लिया। यहाँ पे जब मैं लैंप्स देख रही थी, लेकिन नहीं, मैंने आपको बताया ना मुझे समझ ही नहीं आई। जिस तरह की थीम में चाह रही थी, जिस तरह का लैंप मैं चाह रही थी, वो उनके पास था ही नहीं, और इतनी ज़्यादा इनकी प्राइजेस थी, ओए होए, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं लूँ या क्या करूँ। फिर मैंने कहा छोड़ो, पर एक तो मैचिंग नहीं हो रही मेरी थीम के साथ कोई, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। और ये जो बंचेस मैंने आपको भी दिखाया, इतने मुझे कोई प्यारे लग रहे थे ना, मेरा दिल चाह रहा था मैं इसे ले लूँ और 2 बंचेस को मैं ना क्रॉस करके ना अपनी जो वॉल क्लॉक है ना उसके सेंटर पे लगा लूँ। फिर लेकिन मैंने नहीं लिए, क्योंकि देखिए आपको पता है ईद है, ईद पर इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है ना आ जाते हैं, कुर्बानी भी करनी होती है, फिर मेहमानदारी भी होती है, और घर के भी इतने ज़्यादा काम जो है वो करने होते हैं। और अभी हम लोगों का काम जो है वो भी बीच में ही पेंडिंग बेचारा लटका हुआ है। आप सब लोगों ने दुआ करनी है कि हमारे काम के लिए जो है वो आसानी हो जाए, और हमारा काम जो है ना वो मुकम्मल हो जाए। वो बस ये काम जो है ना वो अभी तक मेरे सर पे जो है ना वो सवार हुआ है। और दूसरा, आपके भाई की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रह रही, तो उसकी वजह से भी बस थोड़ी सी परेशानियाँ जो है ना वो आ रही हैं। बस बताने का मकसद ये था कि लाइफ़ है, लाइफ़ में जो है जहाँ खुशी होती है वहाँ परेशानियाँ भी होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ यही है कि आप लोग भी सब मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा। तो बस यहाँ पे थोड़ी-सी शॉपिंग करने के बाद हम लोग आ गए थे घर, और घर आने के बाद जी मैंने कुछ चीज़ें आपको दिखाती हूँ, क्योंकि जो बच्ची की चीज़ें थी ना, बाजी की बच्ची की, वो तो उसने काबू कर ली। उसने कहा मैंने तो दिखानी नहीं है अपनी चीज़ें ना मम्मा की चीज़ें। तो अच्छा जी, यहाँ पे जी ये शर्ट्स हम लोगों ने ली थी, ये दोनों के फ्लोरल प्रिंट्स मुझे बड़े प्यारे लगे थे। ये 2 शर्ट्स थी, उसके अलावा हम लोगों ने मेहंदी ली थी। मेहंदी जो थी वो काशिश की ली थी, लेकिन ये काशिश की ओरिजिनल मेहंदी नहीं है, ये डेफिनेट बात है कॉपी ही होगी, लेकिन मेहंदी काफ़ी अच्छी है। और ये मैंने बैंगल्स ली थी, और जब आप इसको ईद के सेट्स में देखेंगे ना, तो तुसी मैनू कहना है कमल है वही वाली बैंगल ने, तो मैंने कहना है हाँ जी ये वही बैंगल्स है जो मैं बाज़ार से लेकर आई थी। उसके अलावा जी ये मैंने लिए थे स्पून्स लिए थे, क्योंकि ये आपको मैंने बताया ना कि इसकी बड़ी ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरत होती है। ये लिए थे इयरिंग्स बाजी ने अपने लिए, और ये मैंने बॉक्सेस लिए थे। तो नेक्स्ट व्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे ईद की आइडियाज़ मैं लेके आ रही हूँ। तो यहाँ पे जी ये शॉपिंग थी हमारी, इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।